11 मई और 12 मई का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करते हैं। अब 11 मई सोमवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, जिससे इंद्र नाम का योग बनेगा, वैधृति नाम का योग भी बनेगा। और देखिए इसी दिन सूर्य के नक्षत्र के पद का भी परिवर्तन है। कृतिका नक्षत्र में जाएंगे और इस दिन मंगल का भी राशि परिवर्तन है। मंगल भी स्वराशिगत होकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यानी एक ही दिन सूर्य के नक्षत्र और मंगल दोनों के चाल में परिवर्तन होगा। अब ये 12 मई का दिन मंगलवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि रहेगी। चंद्रमा कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। इससे जो योग बनेंगे वो वैधृति नाम का योग बनेगा, सर्वार्थ सिद्धि नाम का योग बनेगा। अब इन योगों में किस तरह ये 2 दिन आपके लिए व्यतीत होंगे, क्या चीजें आपके लिए फायदेमंद रहेंगी, किन चीजों में आपको सावधानी रखनी है, चलिए यहाँ हम विस्तार से बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अब देखिए 11 मई की अगर बात की जाए तो 11 मई जो चंद्रमा है वो आपकी राशि में विराजमान है, जहां पर राहु भी है। राहु के साथ चंद्रमा की युति है और यहां से देखिए चंद्रमा जो है ना छठे भाव के स्वामी होकर यहाँ बैठे हुए हैं, यानी आपने से अष्टम में। हेल्थ के मामले में देखा जाए तो आप कुछ मनोरंजन जैसी चीजों से जुड़ेंगे, कुछ एक्टिविटीज में आप भाग लेते हुए दिखेंगे। स्पोर्ट्स अगर आपको पसंद है तो आप स्पोर्ट्स से जुड़ने का काम करेंगे, तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी आप मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। इस दिन जो बाकी ग्रहों की स्थिति है, अभी तक शनि के साथ बैठे हुए थे मंगल देव, लेकिन आज ये 11 मई के दिन मंगल अपनी राशि और आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो एक बहुत अच्छा गोचर है कुंभ राशि के जातकों के लिए। आपका मूड जो है वो खुशनुमा रहेगा। आप इस समय अपने हर एक रिश्ते के लिए आप बड़ा ज़्यादा अ, बहुत अधिक सोचने वाले रह सकते हैं। अपने संबंधों को ठीक करना, मधुरता के साथ पेश आना, इस तरह की चीज़ों पर आप ध्यान देंगे। कुछ मामले उनको सुलझाने की अगर आप चाह रखते हैं तो उनकी तरफ भी आपका ध्यान रहेगा। इसलिए चीज़ें उस तरीके से आगे बढ़ाएं जो आपको पसंद है। हो सकता है कि जिन चीज़ों के लिए आप प्रयास कर रहे हैं वो आपके प्रयास सफल हो जाएं और फिर आपको अपने आप को शाबाशी देनी बनती है। देखिए जब भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, करियर की मैं बात कर रही हूँ, दो सोमवार का दिनों है, ये सप्ताह का पहला दिन। जब भी कुछ ऐसा होता है कि आपको कुछ जोखिम लेने की बात आती है, खतरा मोल लेने की बात आती है, तो ऐसे में मंगल का बली होना बहुत आवश्यक होता है। और मंगल अभी आपके तीसरे घर में है। ये एफर्ट का भाव है। मंगल खुद एक ऐसी एनर्जी है, मंगल खुद इतना एफर्ट देने वाले पराक्रम के कारक है मंगल तो इसीलिए आपके अंदर खतरे मोल लेने की क्षमता बढ़ेगी, व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता दिलाएगी, बाहर जाने का मौका आपको मिलेगा, यात्राओं का योग बनना शुरू हो जाएगा। इस बदलाव से आप व्यावसायिक सफलता के मार्ग पर चल पड़ेंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह की विषम परिस्थिति क्यों ना हो, अपने काम को करने के लिए आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे और कोशिश करेंगे कि आसानी से चीजें निपट जाएं, आसानी से काम करने की आपकी अपनी क्षमता का विकास आप कर पाएंगे। धन संपत्ति के मामले में भी ये दिन काफी उत्तम रहने वाला है। अगर आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वो काफी फायदेमंद साबित होगी। चंद्रमा जहां छठे भाव के स्वामी होकर राशि में बैठे हैं, देखिए राहु क्या करते हैं, चीजों को बढ़ाने का काम करते हैं। अब जब मन के कारक हैं और राहु के साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं सोचने की शक्ति भी बढ़ती है। आपके जो विस्तार के कारक है ना ये, तो क्या होता है कि चीजें विस्तार करना शुरू कर देती हैं, तो आपकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी और साथ में आप चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे। बिजनेस हो गया आपका, बिजनेस के मामले में या पार्टनरशिप में आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसके बारे में काफ़ी सोच विचार रहेगा। आपने जो वैवाहिक जीवन है अपने पार्टनर के बारे में, तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा आपके लिए इस दिन सक्रिय रहने वाली हैं।
और इस दौरान बढ़िया है कि आप जो सबका ध्यान है ना अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, और आप खींचने में कामयाबी भी पाने वाले हैं। आपके सामने चुनने के लिए कई चीजें होंगी, और आपके सामने समस्या ये भी होगी कि किसे पहले चुना जाए। इस दौरान आप अपनी योजनाएं आप लेकर चल रहे हैं उनका एक बार विश्लेषण भी कर लें। कुछ सुधार की आवश्यकता है तो सुधार करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आसपास के लोगों से मिलने जुलने का अच्छा समय है। अपने शौक पूरे करने का अच्छा समय है। आपके पास जो खाली वक्त हो उसमें अपने शौक पूरे कीजिए। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा बना हुआ है इस दिन, और परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। फैमिली गेट टुगेदर का भी समय ये बना हुआ है। प्रेम जीवन के मामले में भी काफी अच्छा रहेगा। अपने किसी दोस्त से आप काफी लंबे समय के बाद मिल सकते हैं। तो हर एक मामले में ये दिन बहुत ही उत्तम होने वाला है। और देखिए 11 मई का दिन ऐसा दिन है कि जो ग्रहों की स्थिति में बदलाव, यानी मंगल की स्थिति में बदलाव है ना, ये बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा 11 मई से और 21 जून तक। तो ये बहुत अच्छा गोचर आज के दिन हुआ है। अब मैं 12 मई की बात करती हूँ। 12 मई का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? इस दिन चंद्रमा कुंभ राशि में तो रहेंगे, लेकिन इसी दिन चंद्रमा मीन राशि में भी चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हेल्थ में तो इंप्रूवमेंट होगी। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। नक्षत्र जरूर बदला हुआ है, क्योंकि चंद्रमा इस दिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। ये एक उग्र स्वभाव का, क्रूर स्वभाव का नक्षत्र है। तो अपनी थिंकिंग पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। अपने देखिए, एक है कि आप अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन एक है कि आप सिर्फ सोचे जा रहे हैं। आपके जो थॉट प्रोसेस है ना, वो ऐसा है कि नेगेटिविटी भी उसमें आ रही है, तो वो आपको काम नहीं करने देगा, आपके मन को भटका देगा। तो उस पर थोड़ा सा विराम आपको करना है। हेल्थ बाकी अच्छी रहने वाली है। आपका जीवन साथी अगर किसी काम से जुड़ा हुआ है, कोई काम कर रहा है, तो उनके अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने की, काम के अच्छे चलने की ज़्यादा संभावनाएं दिख रही हैं। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ अच्छे से बनाकर आपको चलना होगा, क्योंकि किसी बातों को लेकर थोड़ी सी आपके विचारों की असहमति हो सकती है। तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता बन जाती है। और साथ में रिश्तों के मामले में देखा जाए तो रिश्तों के मामले में मैं कहूँगी फिर भी ठीक ठाक रहने वाला है। परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। प्रेम जीवन के मामले में भी ठीक है, क्योंकि गुरु बैठे हैं पंचम भाव में। और वैवाहिक जीवन मिले जुले प्रभाव देने वाला रहेगा। शिक्षा के मामले में दोनों ही दिन अच्छे हैं। अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। अच्छा रिजल्ट यानी कि अपनी पढ़ाई पर आप फोकस कर पाएंगे। जिस विषय को, जिस टॉपिक को लेकर चलेंगे उस पर अपनी पकड़ बना पाएंगे। तो शिक्षा के मामले में ये समय काफी अनुकूल रहेगा। और देखिए कुछ जो ऐसे जातक आप कुछ प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल जो लग रहा था ना, उस पर आप कंट्रोल करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं दोनों दिन आपके लिए अच्छे बने हुए हैं। तो 2 दिनों का अच्छे से इस्तेमाल करें। 11 बार गायत्री मंत्र पढ़ें प्रतिदिन सुबह को, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।